वालेकुम एवरीवन। कल हमने अपनी OS1 की जो फिजिकल रिहैब की बुक है उसमें से वेस्टिबुलर डिसऑर्डर का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज ये सेकंड पार्ट है हमारी वीडियो का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी सेमी सर्कुलर किनाल्स तक। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑटोलिथ ऑर्गन्स की डिटेल पढ़ेंगे। हमने देखा था कि हमारी जो टेम्पोरल बोन थी उसमें मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ था। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के 5 पोर्शंस थे, 3 सेमी सर्कुलर किनाल्स थी, 2 ऑटोलिथ ऑर्गन्स थे। ऑटोलिथ ऑर्गन्स थे ये सेक्यूल एंड यूट्रिकल। ठीक है, अब सेक्यूल एंड यूट्रिकल जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को या हमारा स्टैटिक हेड टिल्ट, यानी जब हम लोग स्टैटिक पोजीशन में और अपने हेड को टिल्ट कर रहे हैं राइट और लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में, या हम वर्टिकल। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हम जैसे हाँ यस और नो बोलते हैं। तो यस बोलना एक ये भी एक लीनियर मूवमेंट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। नो बोलने के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हेड को मूव करते हैं। तो ये हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन। तो सेक्यूल एंड यूट्रिकल जो है ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि सेमी सर्कुलर किनाल्स रिस्पॉन्ड करती थी एंगुलर एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब क्या होता है सेंसरी हेयर सेल्स, जैसे उसमें भी सेंसरी हेयर सेल्स थे हमारे पास जो लेब्रिंथ था, यहाँ पे हमारे पास अगेन जो ऑटोलिथ ऑर्गन्स हैं यहाँ पे भी सेंसरी हेयर सेल्स की बात हो रही है, जो कि अगेन एक जेलेटिनस बैरियर में क्लोज्ड है। बेहतर होगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका फर्स्ट पार्ट लाजमी देखकर आएँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जिसने देखा होगा उसे थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएगा कि पीछे भी हमने हेयर सेल्स की बात की थी। अगेन यहाँ पे एक हेयर सेल्स की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे एक जेलेटिनस बैरियर है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं जिसे हम लोग ओटोकोनिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये बातें मैं आपको पिक्चर से ज़रा दिखाती हूँ। ये वाली अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ये हमारे पास है ओटोकोनिया, ये ऊपर बने हुए ओटोकोनिया, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स। ठीक है, और ये हमारे पास है हेयर सेल्स। जैसे कल वाली वीडियो में भी हमने देखा था कि हेयर सेल्स थे हमारे पास। यहाँ पे भी अगेन ऐसे ही एक ही जेलेटिनस बैरियर है। ठीक है, और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। ओटोकोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स दैट आर एम्बेडेड इन अ जेलेटिनस बैरियर। ये ओटोकोनिया जेलेटिनस बैरियर के ऊपर एम्बेडेड हैं। दैट प्रोवाइड एन इनर्शियल मास, इनकी वजह से एक इनर्शियल मास जनरेट हो जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन शिफ्ट इन द जेलेटिनस मैट्रिक्स excite and inhibit the vascular efferents depending on the direction of in which the stereocilia are deflected। like हमने अगर अपना हेड को इस डायरेक्शन में मूव किया है तो स्टीरियोसिलिया इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ओटोकोनिया भी इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अब ये ओटोकोनिया की मूवमेंट और स्टीरियोसिलिया की जो डिफ्लेक्शन है इसकी बेस पे हमारा जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम है या हमारा जो ब्रेन है वो इसी बेस पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि हमारे हेयर सेल्स कैसे एक्साइट हुए हैं या नहीं हुए, जो ओटोकोनिया वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए तो ब्रेन को पता चलता है कि हमने हेड राइट डायरेक्शन में टिल्ट किया। आंखें बंद करके भी अगर मैं आपका सर जो है वो राइट डायरेक्शन में टिल्ट करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि राइट साइड पे मैंने टिल्ट करवाया है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड पे कराऊंगी आपको तब भी पता चल जाएगा। अगर लेट सपोज किसी को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो अपनी स्पेस में ओरिएंटेशन को मेंटेन नहीं कर पाता, उसको नहीं पता चलता कि उसकी बॉडी पार्ट किस पोजिशन पे है। अगेन हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये आपने सेंसरी हेयर सेल्स की पिक्चर भी देख ली, एक जेलेटिनस बैरियर भी देख लिया और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जिसे हम लोग ओटोकोनिया बोलते हैं ये भी देख लिया। और ये ओटोकोनिया क्या करते हैं, एक इनर्शियल मास प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही जैसे सेमी सर्कुलर किनाल्स थी उसमें जो काइनोसिलिया थी उनकी डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स होती थी तो वो एक्साइटेशन कॉज करती थी। अवे जो काइनोसिलिया की मूवमेंट थी वो इनहिबिशन कॉज करती थी। इस मूवमेंट को एक्साइटेशन और इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि आप ऐसे समझ लें जैसे काइनोसिलिया और स्टीरोसिलिया दो फ्रेंड्स हैं। दोनों फ्रेंड्स जब आपस में मिलते हैं टूवर्ड्स आते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं तो एक्साइटेशन होती है, जब वो एक दूसरे से अवे जाते हैं तो इनहिबिशन होती है। क्यूटिकल एक्साइटेशन अकर्स ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल लीनियर एक्सेलरेशन। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग जब नो बोलते हैं, अपना सर हिला के नो बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में यूट्रिकल की एक्साइटेशन होती है, और जब हमारा वर्टिकल लीनियर एक्सेलरेशन होता है यानी वर्टिकल हेड की मूवमेंट होती है, जैसे नोडिंग मूवमेंट, यस कहने के लिए हम लोग अपने सर को हिलाते हैं, तो उस टाइम पे सेक्युलर एक्साइटेशन होती है।